ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए टैक्स रिलीफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या इकदाम कर रही है रियल एस्टेट मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बैंक के अपने सर्विसेज चार्जेस को रिवाइज करने से रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर और ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरकनेक्टेड रोड स्टार्ट किए हैं इस्लामाबाद के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर इस्लामाबाद की, और 2025 आने वाला जो साल है उसके अंदर रियल एस्टेट मार्केट को हम किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपको गाइडलाइन देंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लबीब सलीम फ्रॉम मर्करी मार्केटिंग एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द मर्करी मार्केटिंग हमारी कोशिश होती है कि अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में सर्कुलेट कर रही हो उसकी जांच पड़ताल करके उसको ऑथेंटिकेट करके आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लेके आएँ और डेवलपर्स के रिगार्डिंग और डिफरेंट जो भी न्यूज़ रियल एस्टेट मार्केट के मुतालिक है वो आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वक्तन फ़वक्तन इस ब्लॉग के इस वीडियो के तहत लेके आते रहें। आज हम बात करेंगे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो बैंक्स ने जो आपकी शरह सूद है उसको कहाँ तक कम कर दिया है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आज से कुछ साल पहले जो ये चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, शरह सूद ऊपर गया था आहिस्ता आहिस्ता। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को एक धचका इसलिए लगता है क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट के अलावा जो भी मार्केट है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे पैसा सर्कुलेट नहीं होता। जब पैसा सर्कुलेट नहीं होता एक आम इंसान, एक आम शहरी तक जो है वो उसकी रसाई कम हो जाती है, उसका बिजनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ जाता है। कुछ लोग होते हैं वो प्रॉफिट खा सकते हैं जब बड़ी अमाउंट पड़ी हुई है, एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है उसके लिए ये चीज़ जो है वो फायदेमंद साबित नहीं होती। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इकदाम किए हैं, स्टेट बैंक ने नोटिस जारी किए हैं, डिफरेंट बैंक्स हैं वो उन्होंने अपने रिवाइज किए हैं सर्विस चार्जेस को। जैसा कि अब मुझे खबर मिली है कि अल्फला बैंक, एमसीबी बैंक और डिफरेंट जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने अपने सर्विसेज चार्जेस 5 अरब की डिफरेंट कंपनीज की जो अमाउंट, क्योंकि ये किसी बंदे की तो अमाउंट इतनी पड़ी नहीं हो सकती पाकिस्तान में, तो डिफरेंट जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी उनकी जो अमाउंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट हुई होती है जिसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा होता है उनको, उसके ऊपर बैंक्स ने उनको जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब से हम आपको प्रॉफिट भी नहीं देंगे और आपकी इस मनी को मैनेज करने के लिए हम 5% सर्विसेज चार्जेस भी लेंगे। तो 5 अरब का जो 5% है 250 मिलियन समथिंग बनता है और इतने सर्विसेज चार्जेस उनको पे करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली ये अमाउंट है ये मार्केट के अंदर सर्कुलेट होगी। अब वो ख्वाह इंडस्ट्री में सर्कुलेट हो, किसी बिजनेस में हो या रियल एस्टेट में हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई भी मार्केट का जो भी बिजनेस है, आईटी का हो, इंडस्ट्री का हो या ऑयल का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो एंड उसका रियल एस्टेट के ऊपर इसलिए होता है कि उससे जो प्रॉफिट कोई भी बिजनेसमैन कमाता है वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है और प्रॉपर्टी को जब भी बिजनेसमैन बढ़ाता है तो ऑब्वियसली नीचे दर्जे तक, एक आम शहरी तक भी जब पैसे जाते हैं तो उसका सबसे पहला ख्वाब होता है कि मैं कोई प्लॉट ले लूँ या अपना घर बना लूँ। तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट मार्केट को हम अच्छा जाता हुआ देख रहे हैं क्योंकि 30 ट्रिलियन प्लस अमाउंट है जो कि पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट हुई है और अब उस अमाउंट ने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और स्टेट बैंक है वो ये चाहता है कि वो अमाउंट मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर सर्कुलेट हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज से उठे। और इसके साथ साथ हमने देखा कि समिट के बाद इस्लामाबाद के अंदर इंटरकनेक्टेड रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स इन रोड्स, पार्क्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एंड दिस सिटी इज आल्सो विटनेसिंग ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और इस वजह से इंशाल्लाह रियल एस्टेट मार्केट 2025 में ऊपर जाएगी और अब तक जो लोग परेशान थे उनकी परेशानी का भी हल निकलेगा। और 2025 में खुशखबरी ये है कि जो शरह सूद था, इंटरेस्ट रेट था बैंक्स का, वो 21% था, 21% से 19% पे आया, 19% से 17% पे आया और 17% के बाद अब 15% और 12% के ऊपर जाएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो नेक्स्ट ईयर इसको 1 डिजिट करें, क्योंकि टैक्स जितना मार्केट में, आईएमएफ ने 2 चीज़ें कही थी कि आप या तो टैक्स पे करें या फिर आप जो है वो अपना शरह सूद बढ़ाएं। तो अब कोशिश की जा रही है कि टैक्स जो है वो ज़्यादा जो बड़े बड़े टाइकॉन्स भी हैं वो भी टैक्स पे करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स मिले और उसके इवज़ जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जाए। अच्छा, इसमें आपने कोशिश करनी है कि आने वाले वक्त में आप हार्ड एसेट बाय करें या अपने डेवलपर को लाजमी देख लें कि अगर आप कोई परचेजिंग करने जा भी रहे हैं तो रियल एस्टेट के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ कि बोगस प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को फंसा के उसके बाद आप जो उससे तंग होना है उससे बेहतर है कि डेवलपर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। एक बैक होमवर्क होता है किसी भी चीज़ का, उसको होमवर्क कर लिया करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता कर लिया करें, हमारे नीचे नंबर चल रहा होता है, हमारी कंसल्टेंट टीम से रब्ता किया करें। बहुत इंटेलेक्चुअल टीम आपके लिए हमने बिठाई हुई है, 24/7 वो काम करती है और आपको गाइडलाइन देती है। तो अगर आपने चीज़ नहीं भी बाय करनी होती तो आप एटलीस्ट उसकी गाइडलाइन अगर हासिल करना चाह रहे हो तो अपना नंबर जो है वो लाजमी शेयर किया करें ताकि हमारी टीम जो है वो आपको गाइडलाइन दे सके। मजीद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम 2025 में जो भी अपडेट्स होंगी और न्यूज़ होंगी वो आपके सामने लेके आते रहेंगे। छोटी सी वीडियो थी, मैंने आपके साथ डिटेल्स जो है वो शेयर कर दें। मजीद मालूमात के नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, मर्करी मार्केटिंग की टीम से आप रब्ता कर सकते हैं या मर्करी मार्केटिंग की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।